हेलो स्टूडेंट, का हाल चाल है। आई होप सब बढ़िया हुई। ठीक है, आज हमने मैथ के कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा जाए। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़े से पहले हमन के सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट माने का होता है, मानम कि तू पैसा जोन बैंक में जमा कराया हो, अब कुछ समय के लिए 1 साल के लिए बैंक में जोन पैसा जमा कराया हो, 1 साल बाद जब जाबो तो जोन बैंकवा तुम्हें पैसवा दी उ तोहार पैसवा और वो माँ कुछ पैसवा बैंकवा जोन ब्याज दिया है वही के का कहे चाहिए सिंपल इंटरेस्ट कहे चाहिए, साधारण ब्याज कहे चाहिए। ठीक है ला, अब एमा देखो आई इजकल टू पी टी आर बाई 100 होते हैं। अगर कुछ फार्मूला देख लो तो आई इजकल टू का होते हैं पी टी आर बाई 100 होते हैं। शॉर्ट क्लास में पढ़े वो सबके मीनिंग तो नहीं बुझावे पड़ी ना। आई माने इंटरेस्ट, पी माने प्रिंसिपल, टी माने टाइम, आर माने रेट होते हैं। अब प्रिंसिपल माने का होते हैं, प्रिंसिपल माने होते हैं जोन पैसा हमारे बैंक में जमा करी थे। ठीक है, जोन पैसा हमारे बैंक में जमा करा जाता है, डिपॉजिट करा जाता है या फिर कोनो साथी संगरिया से उधार लिया जाता है, वो का कहे चाहिए प्रिंसिपल कहे चाहिए। और कितना समय अवधि के लिए उधार लिया जाता है फ्रेंड से या फिर हमारे बैंक में जमा करा जाता है, वो का कहे चाहिए टाइम। ठीक है, और रेट माने कितना ब्याज दर के हिसाब से वो हमें दी नहीं पैसा। ठीक है, वो का हमारे रेट कहे चाहिए। अब प्रिंसिपल देखो तो अगर ये हो गए आई इजकल टू पी टी आर बाई 100 हो गया। अब यहाँ से अगर मान लो इंटरेस्ट दिया है, टाइम दिया है, रेट दिया है तो प्रिंसिपल निकाल सकते हो। अगर टाइम दिया है, प्रिंसिपल दिया है तो रेट निकाल सकते हो। ऐसे पढ़ लियो। ठीक है, ओकरे बाद में देखो तो यहाँ से क्वेश्चन उतना आवे के चांसेस भी कम रहता है। अब प्रिंसिपल अगर क्वेश्चन में अमाउंट दिया है, टाइम दिया है, रेट दिया है तो प्रिंसिपल निकाले फार्मूला ये हुए अमाउंट इंटू 100 डिवाइड बाई 100 प्लस टी आर अप्लाई कर सकते हो। अगर अब यहाँ देखो अमाउंट इक्वस टू का होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। अमाउंट माने का होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। जितना पैसा तू जमा करे रहे हो वो उतना जमा जोन तुम्हें ब्याज मिला है वो दोनों के जोड़ के तुम्हें का कहे चाहिए अमाउंट कहे चाहिए। ठीक है, अब ये है आओ कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हमने पढ़ा जी। कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपली 3 भाग में डिवाइड रहता है, एक ठू एनुअली, सेमी एनुअली और क्वार्टरली। एनुअली के तोहार ईयरली भी कहते हैं, सेमी एनुअली के हाफ ईयरली भी कहते हैं, क्वार्टरली माने होते हैं कौनो चीज़ के 4 से डिवाइड कर दो। एक वर्ष में 12 मंथ होते तो 12 मंथ के जब 4 से डिवाइड करबो तो 3 मंथ है, 3 मंथ के हमारे काव कहा जाए क्वार्टरली कहा जाए, 3 मंथ के काव कहा जाए क्वार्टरली कहा जाए। यहाँ ध्यान दो एनुअली माने 12 मंथ के होते जो कि 1 साल कहा जाता है, सेमी एनुअली माने 6 महीने का होता है, क्वार्टरली माने कितना महीना का होता है 3 महीना का होता है। अब यह दो चीज़ के बारे में हमारे पढ़ा जाए, कंपाउंड अमाउंट निकाले को कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले। तो कंपाउंड अमाउंट अगर एनुअली निकाले है या फिर ईयरली निकाले है, 1 साल में निकाले है तो फार्मूला का हुआ है कंपाउंड अमाउंट इक्वस टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर टी हुए, 1 प्लस आर बाई 100 पावर टी हुए। बदमाश रूल अप्लाई करो बहु, सबसे पहले ब्रैकेट भितरा के सॉल्व कर लियो, फिर ओकरे बाद में प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई करो। अब सेमी एनुअली निकाले है तो यहाँ ध्यान दियो एनुअली, सेमी एनुअली और क्वार्टरली में फर्क का है। अगर एनुअली कही तो पावर टी रही, ये 100 से डिवाइड रही। सेमी एनुअली कही तो पावर 2t हो जाए, ये डिवाइड 200 से हो जाए। क्वार्टरली कही तो पावर 4t हो जाए, ये डिवाइड 400 से हो जाए। ठीक है, ये फार्मूला हुए, जैसे भी फार्मूला दिमाग में रखो। अब हमरे आवाज आता है कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के का निकाले है, कुछ नहीं करे है, फार्मूला हुए बस कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले के रहा था तो -1 कह दो। क्या कह दो? -1 कह दो। देखो तो यहाँ फार्मूला का हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट इजकल टू प्रिंसिपल और यहाँ ठूलो ब्रैकेट लग गया है बीच में, ठूलो ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 100 पावर टी -1। ठीक है, और ये फार्मूला देखो कुल में -1 करत चला जाओ। ठीक है, का हो जाए कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूला आ जाए। अब यहाँ ध्यान दिए वाला बात का हुआ है, जब क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले के रहा था तो फार्मूला तो लिख ली हो, फार्मूला तो लिख ली हो, लेकिन सॉल्व कैसे करे है? पहले ब्रैकेट भितरा के प्रॉब्लम सॉल्व करो। ई ब्रैकेट भितरा जोन प्रॉब्लम है पहले ये का सॉल्व करो। अब इतना सॉल्व करे के बाद में वहाँ -1 करो। अब -1 करे के बाद में लास्ट में प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई करे है, बुझो ना। पहले इतना सॉल्व करो, फिर एम्हा -1 करो, फिर प्रिंसिपल से लास्ट में मल्टीप्लाई करो। का आई कंपाउंड इंटरेस्ट आई। बहु एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली के ध्यान से देखो। यह एनुअली है तो टी रही और यह कम सेमी एनुअली है तो 2t हो जाए, क्वार्टरली है तो 4t हो जाए। ठीक है, ये ध्यान दिया रहे हो। अब मानो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर डिफरेंट है, पहला वर्ष के लिए R1 रेट के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट लागत है, दूसरा वर्ष के लिए R2 लागत है, तीसरा वर्ष के लिए R3 लागत है, तो वहीं कंपाउंड अमाउंट निकाले फार्मूला का हो जाए P 1 प्लस R1 बाई 100, 1 प्लस R2 बाई 100, 1 प्लस R3 बाई 100 हो जाए। ठीक है, और यहाँ निकाले खोई तो देखो तो सेम फार्मूला हो। ठीक है, P 1 प्लस R बाई 100, 1 प्लस R2 बाई 100, 1 प्लस R3 बाई 100 हो गए। ठीक है, अब ये हमन का
अब चला जाता है एक ठो नोट में लिखे हैं, देखो तो कंपाउंड अमाउंट के फार्मूला हो गए, और कंपाउंड इंटरेस्ट में तो हमरे का करा जाता है -1 करा जाता है ना। हाँ, तो यह -1 कह दो, ठीक है, -1 कह दो। अब यह देखो हमरे अब यह नोट में लिखा है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़। ये देखो अगर मानो कोनो क्वेश्चन में 2 कंपाउंड अमाउंट दिया है या फिर 2 कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है और रेट निकाले कहा है, तो कैसे निकाला जाए। देखो तो अगर 2 कंपाउंड अमाउंट दिया है तो रेट इक्वस टू का होता है, जौन एक ज़्यादा कंपाउंड अमाउंट है वो का ऊपर रखो, जौन एक कम है वो का नीचे रखो, -1 करो इंटू 100 मल्टीप्लाई करो, रेट मिल जाए। सेम वैसे 2 कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है तो क्या करबो, सी देखो तो जौन एक ज़्यादा ऊपर जौन एक कम नीचे, -2 इंटू 100 का कह दो आई जाए, तो हर रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाए, ठीक है। अभी यहाँ देखो क्वेश्चन का काटत है, कबो कबो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के कंपेरिजन कई के डिफरेंसेस दे दिए थे। कहा था कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंसेस इतना हो तो प्रिंसिपल कितना हो पता लगाओ, ठीक है। ये कुल ऐसे क्वेश्चन काट सकता है। अब ये बुझो तो अब कुछ साल से 80, 81, 82 अब पास्ट ईयर क्वेश्चन देखबो तो मेनली अब द क्वेश्चन कहा था कि मानम कोनो आदमी है, बैंक ये अगर वका एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट देता है, बैंक बी सेमी एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट देता है, बैंक सी क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट देता है, तो वो कौने बैंक में जमा करी कि वो करे लिए फायदाजनक रही, ठीक है। कौने बैंक में जमा करी, बैंक ये में जमा करी कि बैंक बी में जमा करी कि बैंक सी में जमा करी। बैंक ये एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट देता है, बैंक बी सेमी एनुअली देता है, बैंक सी क्वार्टरली देता है, तो वो कौने बैंक में जमा करी कि वो करे लिए फायदाजनक रही। अब यह कुछ नहीं सोचे है, कंपाउंड इंटरेस्ट में देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में 12 महीना में ब्याज पैबो, कौनो पैसा तू जमा करत हो 12 महीना में ब्याज पैबो सब सही रही, कि तू जौन पैसा जमा करे हो 6 महीना में पैबो तो बढ़िया रही, कि जौन पैसा जमा करे हो वकर ब्याज तू 3 महीना में पैबो तो सही रही। बताओ तो यही 1 साल में 1 बेर ब्याज पावत रहे हो, लेकिन वही पैसा जब 3 महीना में पैबो क्वार्टरली, तो बताओ तो 3 चौक 12 4 बेर ब्याज पैबो कि नहीं वही पैसा। हाँ, तो का क्वार्टरली का है सबसे बेटर है, क्वार्टरली का है सबसे बेटर है, ठीक है। यहाँ क्वार्टरली सबसे बेटर है, फिर सेमी एनुअली बेटर है, फिर एनुअली बेटर है, ठीक है। इतना तो पता हुई कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज बेटर देन सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से काहे बेटर रहा था, काहे से कंपाउंड इंटरेस्ट में हमन के ब्याज मिले लागत है, ब्याज के भी ब्याज मिले लागत है, ठीक है। वही नाते कंपाउंड इंटरेस्ट सबसे बेटर है, ठीक है। अब आज के लिए बस इतना ही। एक चाहे न्यूमेरिकल हमरे नेक्स्ट पार्ट में करा जाए, नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में करा जाए। अब यह ध्यान दियो तो अरे पूरा फार्मूला पता होगा चाहिए, ठीक है। कोनो हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, सब कुछ गिवन ना आते, फार्मूला अप्लाई करो आराम से आ जाते हैं, ठीक है। ये जितना बताई थे सिर्फ उतने दिमाग में रखो, मज़ा से A+ आ जाए, ठीक है। एक कंपाउंड इंटरेस्ट बेस्ड प्रॉब्लम हमरे अब नेक्स्ट वीडियो में करा जाए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद है।